नमस्कार, राम राम। आपके अपने चैनल गुरदास राय का व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भाई जो ये अपनी गाड़ी है आइसर कंपनी की प्रो 2059 XP। हमने इसके अंदर एक तो ये पटड़ी लगवाई है अलग से, ताकि यहाँ पर पैर रख के और शीशे वगैरह साफ़ करने में दिक्कत ना आए। वैसे ये कंपनी नहीं देती, अलग से लगवानी पड़ती है। उसके बाद में ये ऊपर छत बनवाई है, इस पे तरपाल रस्सा अपना रखने के लिए। अब इसका डेकोरेशन का काम रहता है, अभी सिर्फ ओनली वेल्डिंग वाला और पेंट वाला काम कंप्लीट हुआ है। अभी और दिखाते हैं, जैसे इसमें कंपनी ये फुल नहीं देती, जैसे ये पाइप है कंपनी के साथ का है, ये वाला नहीं था, ये हमने अभी कंप्लीट करवाया इसको। हाइट इसकी जितनी कंपनी ने दी है उतनी है। जो आप ये देख रहे हो, जो नीचे वाला पाइप लगा हुआ है आगे से यहाँ तक, ये इसका ऊपर से लगा होता था पहले, जैसे ये कंपनी आती है, लेकिन हमने नीचे लगवा दिया इसको। इससे थोड़ा लुक बन जाती है गाड़ी की। ये जो बम्पर दिया हुआ है गाड़ी की तरफ से, कंपनी वालों की तरफ से, ये पहले से ही है, काफ़ी मजबूत है ये, ठीक है। उसके बाद में हमने ये जो जाल बनवाया है लाइटों के ऊपर, ये हमने बनवाया अलग से। इसमें ये बैक सेंसर दिए हुए हैं, 4 हैं ये पीछे। जब भी हम गाड़ी बैक करते हैं तो ड्राइवर को पीछे 2-3 फीट पहले ही, किसी को टच करने से पहले इसके अंदर राउटर बजने लगता है। जो ये लाइटें लगी हुई हैं, LED लाइट है बैक साइड की, इसी के अंदर इंडिकेटर वगैरह सब फिट है। इसके बाद हमने ये बार को जाली लगवाई है, ताकि इसके साथ कोई छेड़खानी या टूट फूट ना हो। जो ये डाला देख रहे हो आप, कंपनी इस कलर में डाला नहीं देती, ये अलग से रंग करवाया है, इसको पेंट करवाया है। और 7 फुट की चौड़ाई है इसकी। ये फट्टे हमने अलग से तैयार करवाए हैं। 8-25-16 के टायर दे दिए हैं कंपनी ने इसमें, पहले भी 8-25-16 ही थे। और जो एक्स्ट्रा व्हील होता है, स्टपनी बोलते हैं जिसको हम, वो इन्होंने अब की बार यहाँ एडजस्ट कर दिया है। जो पहले 10-59 आती थी उसमें पीछे एडजस्ट किया हुआ था। प्रेशर के ब्रेक आ गए हैं, पहले सादे ब्रेक आते थे 10-59 में। और उसके बाद लेके चलते हैं आपको, ये है इसका डीजल टैंक, 100 लीटर कैपेसिटी है इसकी। देखने में छोटा लगता है, लेकिन 100 लीटर तेल आता है इसमें। और जो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी डाल दिया ये BS6 गाड़ियों में, इसको बोलते हैं यूरिया, वैसे इसको DEF भी बोलते हैं। जो इसकी खुद की लैंग्वेज है उसमें DEF है, हम अपनी देसी भाषा में यूरिया बोलते हैं इसको। तो इसको भी डलवाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं है। यहाँ इसका कट ऑफ दिया हुआ है, जो मेन कट ऑफ होता है बैटरी के लिए, कट ऑफ स्विच है यहाँ। आपको अंदर का दिखाते हैं इसको। हाँ जी, तो ये अपनी अंदर का व्यू है, आप देख रहे होंगे। ये कनेक्टर साइड की सीटें होती हैं, 2 की कैपेसिटी है इसके अंदर, लेकिन हमने जो कंपनी सीट देती है वो हटवा दी थी। पर्पज़ ये था कि सोने में दिक्कत आती है, अभी जैसे गाड़ी बाहर चलेगी तो इसके अंदर ही सोना पड़ेगा हमें, तो हमने ये सीट बेड टाइप में सीट बनवा दी। इसका एक और फ़ायदा मिला हमारे को, जैसे टूल है, हम टूल को अलग से बनवाना पड़ता, तो सीट के नीचे ही टूल बन गया है। इसके अंदर हमारा जैसे सामान काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। और ये हम आराम से ये बैक साइड में लगाने के लिए अलग से बनवाया है, फिट नहीं करवाया। अब इसका डेकोरेशन का काम रहता है अभी, तो थोड़े टाइम बाद हम इसकी डेकोरेशन भी करवाएंगे, रेडियम वगैरह का काम होगा। आप जो ये मिरर देख रहे हैं, शीशे साइड मिरर, ये नॉर्मली तो आपको हर एक गाड़ी में मिल जाएंगे, लेकिन जो ये वाला है, ये फ्रंट वाला मिरर है, जो ये आपका ड्राइवर को फ्रंट पे जो फ्रंट का व्यू दिखाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो ये साइड में मिरर दिया हुआ है, इससे क्या है कि ड्राइवर वहाँ बैठा है, लेकिन पास में जो भी कुछ भी साधन खड़ा है, बच्चा है, कोई भी है, उसको देखने के लिए ये मिरर काम आता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, अकेला बंदा इसको आराम से ड्राइव कर सकता है, अपने उसको चारों तरफ अपनी गाड़ी का पता रहता है इससे। और म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, ये BS6 में जैसे इको सिस्टम दिया होता है, वो दे रखा है। फॉग लाइट का जो बटन है वो यहाँ दे रखा है, फॉग लाइट अगर आपको ऑन करनी है। और 12 वोल्ट का ये चार्जिंग वाला सॉकेट दिया हुआ है इसके अंदर। ब्लोअर है, AC आप लगवा सकते हो। जो इसकी सीट है वो भी काफ़ी एडजस्टेबल है, अपनी हाइट के हिसाब से आप कितना मर्जी आगे, कितना मर्जी पीछे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और आगे पीछे जैसे भी आपकी, मतलब काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दे रखी है इसकी, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लंबी ड्राइविंग करने के लिए इस पर ड्राइवर थकता नहीं है। ये इनबिल्ड दे रखा है स्पीकर, इसमें म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ड देती है कंपनी। गाड़ी वाला लॉक है, जैसे नॉर्मल अपनी कारों में आता है लॉक। ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और चढ़ने के लिए यहाँ पर स्पोर्ट के लिए ये हैंडल दिया हुआ है। इसके अंदर
अब ये पावर में स्टीयरिंग दे दिया है, प्रेशर स्टीयरिंग है, बिल्कुल गाड़ी कार की तरह है। ये आपको चलाने में भी आनंद आएगा, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और इस गाड़ी के अंदर खास बात यह है कि आप अपनी सीट पे बैठे बैठे अपनी गाड़ी के चारों तरफ यहीं बैठे बैठे देख सकते हो। आपको फ्रंट मिरर वहाँ से दिखाई दे रहा है, साइड मिरर वहाँ है, नीचे का भी देख सकते हो आपके फ्रंट पे क्या है, साइड पे क्या है। और अगर आप गाड़ी बैक कर रहे हो तो सेंसर आपको बता देंगे कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है या नहीं, जो भी है। जो पहले गाड़ी आती थी उन गाड़ियों में क्या था कि सादा यानी डिजिटल ही मीटर थे, इसके अंदर थोड़ा एनालॉग मीटर थे। अभी इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के मीटर हैं। ये जो इसका इंजन दिया हुआ है 120 HP का 4 सिलेंडर इंजन है, ये आप देख ही सकते होंगे। बाकी सारा कुछ जैसे सादी गाड़ी आती थी पहले इतनी वायरिंग नहीं होती थी, अब इसमें सिर्फ वायर ही वायर दिखाई दे रही हैं। सारा सेंसर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।